सेवा आयोग के उपसचिव रहे और एससीएस अधिकारी अनिल नागर को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हाल ही में अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रही फजीहत और विपक्ष के हमलों के बीच नागर को आखिरकार बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की भर्तियों में लाखों रुपए लेकर लोगों को भर्ती करवाने के मामले में गिरफ्तार हरियाणा सिविल सर्विस यानी SCS अधिकारी अनिल नागर को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। 2016 बैच के SCS अधिकारी अनिल नागर की बर्खास्तगी के आदेश मंगलवार को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने जारी किए। बर्खास्तगी को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों में बताया गया कि भर्ती कांड में गिरफ्तार नागर और इनके सहयोगियों से 30-32 उम्मीदवारों से संपर्क की बात सामने आई है। इनमें SCS के 15 उम्मीदवार थे, जिनमें से 5 पास हुए। डेंटल सर्जन के 17 उम्मीदवार इनके संपर्क में थे, जिनमें से 13 पास हुए। हरियाणा सरकार ने बताया कि अनिल नागर को 1 जनवरी 2015 से निलंबित किया गया है। 18 नवंबर 2021 उसकी गिरफ्तारी की तारीख है। सरकार का कहना है कि इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि नागर ने निंदनीय काम किया है। एक SCS से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार की छवि को धूमिल किया गया है, इसलिए अनिल नागर का सेवा में बने रहना जनहित और विभाग के अनुशासन के लिए हानिकारक होगा। अनिल नागर ने गवाहों को डराने, जबरदस्ती करने और सबूत मिटाने की कोशिश कर राज्य सरकार की छवि को खराब किया है। विजिलेंस जांच में आरोपी से पूछताछ से संकेत मिलता है कि अनिल ने भर्ती में हेराफेरी और करोड़ों वसूलने के पूरे प्लान की कल्पना की थी। उन्होंने अश्वनी को स्कैनिंग OMR शीट के लिए काम पर रखा था और उसे योजना के बारे में बताया था। अश्वनी ने फिर नवीन से संपर्क किया, उम्मीदवारों से संपर्क किया, उम्मीदवारों से एकत्र किया गया पूरा पैसा नागर को सौंप दिया। वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर रही। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC दोनों बर्खास्त होंगे और जांच होगी, तभी हरियाणा के युवाओं को न्याय मिलेगा और ये जंग जारी रहेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। 7 साल से क्या हो रहा था उसका पर्दा तो बताएंगे। 7 साल से आपकी देख रेख में जिस तरह से भ्रष्टाचार इतना इतिहास में कभी नहीं महसूस हुआ होगा जो अब इन 7 सालों में हुआ है। और हर बार हर घोटाले की ये लिपापोती करते हैं, कभी असलियत सामने नहीं आती। ये सच्चाई है, दुनिया जानती है कि इनकी देखरेख में, इनकी संरक्षण में सरकार और जो ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, इनके संरक्षण से ही ये हो रहा है। और जो ये मल्टी करोड़ घोटाला है, ये केवल एक अफसर अपनी घर में या दफ्तर में छुपा कर नहीं रख सकता। इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप तक जाते हैं। आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने 18 नवंबर को HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को 90 लाख रुपए कैश के साथ उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। बर्खास्तगी वाले पत्र में खुलासा हो गया है कि नागर ने रिश्वत की रकम अपने कार्यालय में ही ली थी। इस भर्ती कांड में कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अनिल नागर और अश्वनी ने डेंटल सर्जन और SCS प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट में हेराफेरी भी की थी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अनिल नागर के अलावा भिवानी के नवीन और झज्जर के अश्वनी शर्मा को भी गिरफ्तार किया है और तीनों ने ही पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने नौकरियों के लिए पैसे लिए थे। हर खबर हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग श्योराण की रिपोर्ट। एक तरफ किसान आंदोलन गरमाया हुआ है। किसानों की आए दिन कोई ना कोई मांग सामने आती रहती है। हालांकि किसानों का यह कहना है कि हमारी ये सभी मांगें पुरानी हैं, कोई नई मांग नहीं है। किसान लगातार बैठक भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ HPSC मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। इन मुद्दों को लेकर कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लक्ष्मण सिंह यादव ने, चलिए आपको सुनाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। ये बैठक कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव के बावजूद किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों ने कहा कि इसका आगामी फैसला कल यानी
8 दिसंबर की बैठक में लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, ये बताएं कि सरकार द्वारा प्रस्ताव दिए गए, लगातार जो है किसानों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन पर संशय बरकरार है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और कई बार प्रयास ये किए हैं कि भाई जो किसान धरनों पे बैठे हैं वो अपने घर जाएं, और अब तो इनको मान भी लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने अब तो वो बिल कानून थे वो भी वापस ले लिए हैं, और उसी दिन से इनका तो एक ही मुद्दा था कि भाई कानून वापस लेंगे तो घर जाएंगे। अब नई नई चीजें रोज पैदा करने वाली बात है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भाई ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुद्दों से भटक रहा है। और आज फिर सरकार एक नरम रुख अपनाते हुए आज फिर से किसान संगठनों से बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि अब सकारात्मक होगा, क्योंकि अब किसान संगठन भी समझने लग गए हैं कि भाई और लोगों को भी उनकी वजह से परेशानियां हो रही हैं, ताकि और लोगों को भी आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो अब आपस में मुझे लगता है कि अब सुलझ जाएगा, अब कोई इस तरह की कोई परेशानी है नहीं। सर, अब मैं आपका ध्यान जो है वो एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े की तरफ खींचना चाहूंगा। कांग्रेस ने आज जमकर रोष प्रदर्शन किया पंचकुला में। बाकायदा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता वहां पे मौजूद रहे, बाहरी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किस तरीके से देखते हैं जो भर्ती फर्जीवाड़ा है? हालांकि जो अधिकारी थे, एचसीएस अधिकारी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, अनिल नागर को। उसके बावजूद लगातार जो है वो सरकार पर विपक्ष जो है वो हमलावर बना हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, आपको अच्छे से पता है कि हरियाणा प्रदेश का क्या कल्चर रहा है हमारी सरकार से पहले, और वो कल्चर भी इस तरह से रहा है कि मुख्यमंत्री से लिस्ट जाया करती थी, कोई से भी बोर्ड हो, चाहे एचपीएससी का बोर्ड हो, चाहे एसएससी का बोर्ड हो, मुख्यमंत्री लिस्ट भेजा करते, वो लोग लगते थे। लेकिन ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार है जिसमें एक नाम भी इन बोर्डों को नहीं जाता। वो काबिलियत के हिसाब से होते हैं, और जहाँ कहीं गलतियां पकड़ी जाती हैं, आपने देखा कि अभी अनिल को भी पकड़ा, उसको बर्खास्त भी करा, क्योंकि हमारी सरकार भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका आपने उदाहरण देख लिए न, तो उससे पूर्व की सरकारें तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करती थी, और आपने देखा भी कि कांग्रेस के राज में 2-3 जब एचसीएस की भर्तियां जो हुई, उसमें आपने देखा किस तरह की लोगों को भर्ती होती थी, या तो वो नेता का रिश्तेदार होता था या कोई बड़े अधिकारी का रिश्तेदार होता था। 119 लोगों की भर्तियां हुई, जिनमें से 98 लोग किसी न किसी नेता के रिश्तेदार निकले। और हमारे इस 7 साल के अरसे में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपने देखा कि इसमें हमने 2-3 बार एचसीएस के रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। किसी नेता का एक नहीं मिलेगा आपको, किसी अधिकारी का एक नहीं मिलेगा, केवल काबिलियत के आधार पर नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, ये बताएं कि कांग्रेस का जो मुख्य रूप से जो मांग है, उनका कहना है कि इस पूरे जो ये भर्तीवाड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो या तो सीबीआई से जांच करवाई जाए, या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है वो जांच करवाई जाए। उसके बाद आज ही ऐलान हुआ था कि अनिल नागर को किया गया है। किस तरीके से देखते हैं उनकी मांग जायज है? क्योंकि जो बाकायदा जो जांच रही है, उस जांच में काफी जो उसकी रफ्तार है काफी ढीली भी रही है। देखिए, ये तो मैं नहीं मानता कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि फिर सारी संस्थाएं बंद हो जाती हैं, और फिर आगे के जो भर्तियां हैं वो रुक जाती हैं। तो मैं ये नहीं मानता, और जब सीबीआई की जांच करने का समय आएगा तो पिछली भी हम सीबीआई की जांच कराएंगे, पिछली सरकारों की भी साथ कराएंगे, चिंता करने की बात नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि एचपीएससी मामले को लेकर सरकार जांच निष्पक्ष तरीके से कर रही है। साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील करी कि अब जब सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है, तो उन्हें भी किसान आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।